पर ये आपकी हिंदुस्तानी फिल्मों को क्या होता है? आपकी फिल्में इतनी पीछे क्यों हैं? और फिर फाइनली मुझे लगा कि अब अगर मैंने इस बात का माकूल जवाब दिया तो कोई बेअदबी नहीं होगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, शायद ही कोई भारतीय सिनेमा प्रेमी होगा जो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के नाम से वाकिफ ना हो। 50 और 60 के दशक में देवदास, अंदाज, नया दौर, मधुमती, राम और श्याम, मुगले आजम इत्यादि फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सबको लाजवाब करने वाले दिलीप कुमार को एक्टिंग के स्कूल के तौर पर जाना जाता है। इनफैक्ट दिलीप साहब को भारत ही नहीं, दुनिया भर में मेथड एक्टिंग का इन्वेंटर या जनक माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि दिलीप साहब न सिर्फ एक महान अभिनेता थे, बल्कि बहुत अच्छे वक्ता और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन भी थे। उनकी इंटेलिजेंस और हाजिर जवाबी का एक मज़ेदार किस्सा भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़ा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इसी मज़ेदार वाक़ये के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बात तकरीबन 1963-64 की है, जब दिलीप कुमार फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। यह एक ऐसी संस्था है जो फिल्मों और समाज की बेहतरी के लिए काम करती है, और गिल्ड के प्रेसिडेंट की हैसियत से कई बार दिलीप कुमार साहब को उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मीटिंग के लिए बुलाया करते थे। तो ये किस्सा ऐसी ही एक ब्रेकफास्ट मीटिंग का है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिलीप साहब को इनवाइट किया था। नाश्ते की टेबल पर दिलीप कुमार और पंडित नेहरू के अलावा उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी बैठी थी। बातचीत चल ही रही थी कि तभी इंदिरा गांधी ने इंडियन फिल्मों की आलोचना करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि बात दिलीप साहब को चुभ गई। दिलीप जी कहते हैं कि उन्हें इस बात की हैरानी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी उनकी बेटी इंदिरा उन्हीं के सामने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की आलोचना किए जा रही थी। इंदिरा गांधी ने भारतीय फिल्मों के कंटेंट और क्वालिटी की आलोचना करते हुए कहा, मैं पेरिस में थी, मैं मॉस्को गई, मैंने लंदन के ऑर्केस्ट्राज सुने हैं, प्लेज देखे हैं, इन देशों की बेहतरीन फिल्में देखी हैं, पर ये आपकी हिंदुस्तानी फिल्मों को क्या होता है? आपकी फिल्में इतनी पीछे क्यों हैं? आपकी हिंदुस्तानी फिल्मों में हिंदुस्तानियत ही नहीं है। तमाम देशों के प्लेज, म्यूज़िक और फिल्में उम्दा क्वालिटी के हैं, फिर हिंदुस्तानी फिल्में इतनी पिछड़ी हुई क्यों हैं? दिलीप साहब बताते हैं कि तकरीबन 15 मिनट तक मैंने उनकी बात सुनी और फिर फाइनली मुझे लगा कि अब अगर मैंने इस बात का माकूल जवाब दिया तो कोई बेअदबी नहीं होगी। वो कहते हैं, मैंने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैडम, आपने जो आलोचना की है, जो कहा है, वो बिल्कुल सही है और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आपकी बात से इनकार करना और ये कहना कि नहीं साहब, हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत उम्दा फिल्में बनाती है, एक बेवकूफ़ी होगी। आपने कहा कि हमारी फिल्मों में हिंदुस्तानियत नहीं है, लेकिन मैडम, मैं आपको बताऊं कि पिछले 10-15 मिनट में आपने जो कुछ कहा है उसमें एक भी लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़बान का नहीं था। आप लगातार इंग्लिश में बोल रही थी। और जहां तक फिल्म इंडस्ट्री के पिछड़े होने का सवाल है, मैं आपको बताऊं मैडम कि ये सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है जो कि पिछड़ी है। हम एक डेवलपिंग नेशन है जो लगातार विकसित होने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री की गद्दी पर देश के सबसे काबिल और समर्पित आदमी के होने के बावजूद हमारी सरकार में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो परफेक्ट नहीं हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है। हम अपनी रोड्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का विकास कर रहे हैं, सिंचाई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का विकास कर रहे हैं, और इन सब के विकास के लिए हम विदेशों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स इकट्ठा कर रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों से देश धीरे धीरे ही सही पर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी डेवलपमेंट के फेज से गुजर रही है। बहुत सटीक शब्दों में अपनी बात समझाते हुए दिलीप साहब ने इंदिरा जी से कहा कि किसी भी देश या समाज में हर संस्थान का विकास दूसरे से जुड़ा होता है, और एक संस्थान का विकास होने से दूसरे का विकास अपने आप होने लगता है। जैसे ही हमारे शिक्षा संस्थानों का विकास होता चला जाएगा, हमारा लिटरेचर डेवलप होगा, हमारा कल्चर डेवलप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग इंडस्ट्री में आने लगेंगे, और इस तरह हमारी फिल्मों की क्वालिटी भी विकसित होती चली जाएगी। अब दिलीप साहब ने इंदिरा जी को तो जवाब दे दिया, पर उन्हें अंदर ही अंदर ये लगने लगा कि बहुत देर से इस बहस को खामोशी से सुन रहे
पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी बात सुनकर जरूर नाराज हो गए होंगे। दिलीप साहब बताते हैं, कुछ देर खामोश रहने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू दिलीप कुमार से मुखातिब हुए और बोले, यू नो यूसुफ, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट बी सो पोलाइट। पंडित नेहरू का मतलब ये था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इंदिरा से इतनी आलोचना सुनने के बाद इतनी नरमी और विनम्रता से जवाब न देता जैसा कि तुमने दिया है। दोस्तों, हमें लगता है कि दिलीप साहब की ज़िंदगी से जुड़ा ये वाकया एक आदर्श लोकतंत्र या आइडियल डेमोक्रेसी कैसी होती है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक डेमोक्रेसी में हर पक्ष को अपनी बात रखने और आलोचना करने का अधिकार होता है, ठीक जैसा कि इंदिरा जी ने किया। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा इस आलोचना या फीडबैक को नकारने और उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे एक्सेप्ट करते हुए अपना पक्ष रखना भी एक आदर्श लोकतंत्र की निशानी है। वहीं सरकार का काम है बिना पक्षपात किए सब नागरिकों को समान रूप से सुनना, सम्मान देना और फिर जो सबके लिए ठीक हो वही निर्णय लेना, ठीक जैसा कि नेहरू जी ने किया। दोनों पक्षों को सुना और अपनी बेटी का पक्ष न लेते हुए जो बात सही थी उसका साथ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।